अध्याय 10। अहाब के 70 बेटे पोते शोम्रोन में रहते थे। अतः एहू ने शोम्रोन में उन पुरनियों के पास और जो इजराइल के हाकिम थे और जो अहाब के लड़कों के पालने वाले थे, उनके पास पत्र लिखकर भेजे, तुम्हारे स्वामी के बेटे पोते तो तुम्हारे पास रहते हैं और तुम्हारे पास रथ और घोड़े भी हैं और तुम्हारे एक गढ़ वाला नगर और हथियार भी हैं। तो इस पत्र के हाथ लगते ही अपने स्वामी के बेटों में से जो सबसे अच्छा और योग्य हो उसको छांट कर उसके पिता की गद्दी पर बैठाओ और अपने स्वामी के घराने के लिए लड़ो। परंतु वे बहुत डर गए और कहने लगे, उसके सामने 2 राजा भी ठहर ना सके, फिर हम कहां ठहर सकेंगे। तब जो राजघराने के काम पर था और जो नगर के ऊपर था, उन्होंने और पुरनियों और लड़कों के पालने वालों ने एहू के पास यूं कहला भेजा, हम तेरे दास हैं, जो कुछ तू हमसे कहे उसे हम करेंगे, हम किसी को राजा ना बनाएंगे, जो तुझे भाए वही कर। तब उसने दूसरा पत्र लिखकर उनके पास भेजा, यदि तुम मेरी ओर के हो और मेरी मानो तो अपने स्वामी के बेटों पोतों के सिर कटवाकर कल इसी समय तक मेरे पास इजराइल में हाजिर होना। राजपुत्र जो 70 मनुष्य थे, वे उस नगर के रईसों के पास पलते थे। ये पत्र उनके हाथ लगते ही उन्होंने उन 70 राजपुत्रों को पकड़कर मार डाला और उनके सिर टोकरियों में रखकर इजराइल को उसके पास भेज दिए। जब एक दूत ने उसके पास जाकर बता दिया, राजकुमारों के सिर आ गए हैं, तब उसने कहा, उन्हें फाटक में 2 ढेर करके सवेरे तक रखो। सवेरे उसने बाहर जा खड़े होकर सब लोगों से कहा, तुम तो निर्दोष हो, मैंने अपने स्वामी से राजद्रोह की गोष्ठी करके उसे घात किया, परंतु इन सबों को किसने मार डाला। अब जान लो कि जो वचन यहोवा ने अपने दास एलिय्याह के द्वारा कहा था, उसे उसने पूरा किया है। जो वचन यहोवा ने अहाब के घराने के विषय कहा, उसमें से एक भी बात बिना पूरी हुए ना रहेगी। तब अहाब के घराने के जितने लोग इजराइल में रह गए, उन सबों को और उसके जितने प्रधान पुरुष और मित्र और याजक थे, उन सबों को एहू ने मार डाला, यहां तक कि उसने किसी को जीवित न छोड़ा। राजा अहज्याह के कुटुंबियों का वध। तब वो वहां से चलकर शोम्रोन को गया और मार्ग में चरवाहों के ऊन कतरने के स्थान पर पहुंचा ही था कि यहूदा के राजा अहज्याह के भाई एहू से मिले। और जब उसने पूछा, तुम कौन हो? तब उन्होंने उत्तर दिया, हम अहज्याह के भाई हैं और राजपुत्रों और राजमाता के बेटों का कुशल क्षेम पूछने को जाते हैं। तब उसने कहा, इन्हें जीवित पकड़ो। अतः उन्होंने उनको, जो 42 पुरुष थे, जीवित पकड़ा और ऊन कतरने के स्थान की बावली पर मार डाला। उसने उनमें से किसी को न छोड़ा। अहाब के अन्य कुटुंबियों का वध। जब वो वहां से चला, तब रेकाब का पुत्र यहोनादाब सामने से आता हुआ उसको मिला। उसका कुशल उसने पूछकर कहा, मेरा मन तो तेरे प्रति निष्कपट है, क्या तेरा मन भी वैसा ही है? यहोनादाब ने कहा, हाँ ऐसा ही है। फिर उसने कहा, ऐसा हो तो अपना हाथ मुझे दे। उसने अपना हाथ उसे दिया और वो ये कहकर उसे अपने पास रथ पर चढ़ाने लगा, मेरे संग चल और देख कि मुझे यहोवा के निमित्त कैसी जलन रहती है। तब वो उसके रथ पर चढ़ा दिया गया। शोम्रोन को पहुंचकर उसने यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिय्याह से कहा था, अहाब के जितने शोम्रोन में बचे रहे, उन सबों का मार के विनाश किया। बाल के पुजारियों का वध। तब एहू ने सब लोगों को इकट्ठा करके कहा, अहाब ने तो बाल की थोड़ी ही उपासना की थी, अब एहू उसकी उपासना बढ़ के करेगा। इसलिए अब बाल के सब नबियों, सब उपासकों और सब याजकों को मेरे पास बुला लाओ। उनमें से कोई भी ना रह जाए, क्योंकि बाल के लिए मेरा एक बड़ा यज्ञ होने वाला है। जो कोई ना आए वो जीवित ना बचेगा। एहू ने ये काम कपट करके बाल के सब उपासकों को नष्ट करने के लिए किया। तब एहू ने कहा, बाल की एक पवित्र महासभा का प्रचार करो। और लोगों ने प्रचार किया। एहू ने सारे इस्राएल में दूत भेजे। तब बाल के सब उपासक आए, यहां तक कि ऐसा कोई न रह गया जो ना आया हो। वे बाल के भवन में इतने आए कि वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक भर गया। तब उसने उस मनुष्य से, जो वस्त्र के घर का अधिकारी था,
कहा, बाल के सब उपासकों के लिए वस्त्र निकाल ले आ। अतः वह उनके लिए वस्त्र निकाल ले आया। तब एहू रेकाब के पुत्र यहोनादाब को संग लेकर बाल के भवन में गया और बाल के उपासकों से कहा, ढूंढ कर देखो कि यहां तुम्हारे संग यहोवा का कोई उपासक तो नहीं है, केवल बाल ही के उपासक हैं। तब वे मेल बलि और होम बलि चढ़ाने को भीतर गए। एहू ने तो 80 पुरुष बाहर ठहराकर उनसे कहा था, यदि उन मनुष्यों में से जिन्हें मैं तुम्हारे हाथ कर दूं कोई भी बचने पाए, तो जो उसे जाने देगा उसका प्राण उसके प्राण के बदले जाएगा। फिर जब होम बलि चढ़ चुका, तब एहू ने पहरुओं और सरदारों से कहा, भीतर जाकर उन्हें मार डालो, कोई निकलने ना पाए। तब उन्होंने उन्हें तलवार से मारा और पहरुए और सरदार उनको बाहर फेंक कर बाल के भवन के नगर को गए। और उन्होंने बाल के भवन की लाठें निकालकर फूंक दी और बाल की लाठ को उन्होंने तोड़ डाला और बाल के भवन को ढाकर शौचालय बना दिया। और वो आज तक ऐसा ही है। यों एहू ने बाल का इस्राएल में से नाश करके दूर किया। तो भी नबात के पुत्र यारोबाम, जिसने इस्राएल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार करने अर्थात बेतेल और दान में के सोने के बछड़ों की पूजा, उससे एहू अलग ना हुआ। यहोवा ने एहू से कहा, इसलिए कि तूने वो किया जो मेरी दृष्टि में ठीक है और अहाब के घराने से मेरी इच्छा के अनुसार बर्ताव किया है। तेरे परपोते के पुत्र तक तेरी संतान इस्राएल की गद्दी पर विराजती रहेगी। परंतु एहू ने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था पर पूर्ण मन से चलने की चौकसी न की। वरन यारोबाम, जिसने इस्राएल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार करने से वो अलग ना हुआ। उन दिनों यहोवा इस्राएल की सीमा को घटाने लगा, इसलिए हजाएल ने इस्राएल के उन सारे देशों में उनको मारा। यरदन से पूर्व की ओर गिलाद का सारा देश और गादी और रूबेनी और मनश्शेई का देश अर्थात अरोएर से लेकर जो अर्नोन की तराई के पास है, गिलाद और बाशान तक। एहू के और सब काम और जो कुछ उसने किया और उसकी पूर्ण वीरता, ये सब क्या इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? अंत में एहू अपने पुरखाओं के संग सो गया और शोम्रोन में उसको मिट्टी दी गई और उसका पुत्र यहोआहाज उसके स्थान पर राजा बन गया। एहू के शोम्रोन में इस्राएल पर राज्य करने का समय 28 वर्ष का था।